गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जेएनएम नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है मेमोरी। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। मेमोरी इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। मेमोरी एक एबिलिटी है, यानी कि एक क्षमता है, टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, रिटेन यानी कि बचा के रखती है, एंड ज़रूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन को रिकॉल करती है। इसका सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग what has previously been learned. Memory consists in remembering what has previously been learned, यानी कि हमने प्रीवियसली क्या लर्न किया है उसको याद करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। नाउ नेचर ऑफ मेमोरी। मेमोरी की प्रकृति। इट इज अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू कंजर्व और स्टोर व्हाट हैज बीन प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड और एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। यानी कि यह एक स्पेशल एबिलिटी है जो हमारे माइंड की, जिसमें यह स्टोर करता है जो प्रीवियसली लर्न करता है या एक्सपीरियंस करता है। सेकंड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व फैक्टर लाइक, जिसमें कुछ फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लर्निंग यानी कि हमने क्या सीखा, रिटेन उसको बचा के रखना, रिकॉल दोबारा से याद करना, एंड रिकॉग्नाइजेशन उस चीज़ की पहचान करना। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ मेमोरी बिगिन विथ लर्निंग एंड ends with its रिवाइएबल एंड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी का प्रोसेस होता है वो लर्निंग से स्टार्ट होता है एंड ये एंड होता है जब हम लर्निंग को रिवाइव कर लेते हैं या फिर इसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। फोर्थ, इट इज ए स्टोरेज हाउस ऑफ आवर लर्निंग। यह हमारे लर्निंग का स्टोरेज हाउस है जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट हैज़ 4 स्टेज, इसमें 4 स्टेजेज हैं। दैट इज फर्स्ट अटेंशन, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइएबल। टाइप ऑफ मेमोरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, सेंसरी मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी। सेकेंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एंड थर्ड, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी मीन्स कोई इंफॉर्मेशन जो कि केवल 1 सेकेंड के लिए हमारे माइंड्स में रहता है तो उसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। जैसे फॉरगेटिंग टिपिकली विद इन 1 सेकेंड। जब कोई इंफॉर्मेशन केवल 1 सेकेंड के लिए हमारे माइंड में रहता है तो उसे हम सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। और जब उसी इंफॉर्मेशन को हम ध्यान देते हैं तो वो हमारे मेमोरी में शॉर्ट टर्म के लिए आ जाता है, यानी कि जो फॉरगेटिंग विद इन 20 to 30 सेकेंड। यानी कि जब कोई इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में 20 से 30 सेकेंड के लिए रहता है तब उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और इस इंफॉर्मेशन पे हम ध्यान दें तो ये हमारे मेमोरी में परमानेंट के लिए आ जाता है तो उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेमोरी को अफेक्ट कर रहे हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर। यहाँ 2 प्रकार के फैक्टर्स हैं जो मेमोरी को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर है एक्सट्रिंसिक फैक्टर और सेकंड है
इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट वन है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल का मतलब जो भी मटेरियल आप लर्न कर रहे हैं वो कितना मीनिंगफुल है या फिर वो कितना यूजफुल है। सेकंड, अमाउंट ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का अमाउंट कितना है, यानी कि ग्रेटर अमाउंट नीड ग्रेटर इफेक्ट इफर्ट, यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा उतना ही अधिक इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो किसकी कितनी एबिलिटी है, वो कितना एक दिन में लर्न कर सकता है, उसे उतना ही लर्न करना है। अगर वो ज़्यादा लर्न करेगा तो जो उसकी मेमोरी है वो अफेक्ट होगी। थर्ड है ड्रग एंड केमिकल। कुछ ड्रग्स और केमिकल ऐसे होते हैं जो मेमोरी को अफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि एल्कोहल या फिर कोई ड्रग, निकोटीन, ईटीसी। फोर्थ है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन भी मेमोरी को अफेक्ट करती है। फूड एंड सप्लीमेंट। फूड और सप्लीमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है मेमोरी को अफेक्ट करने के लिए। सेकंड फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मीन्स इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट वन है एज। एज, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर फ्रॉम बर्थ एज हीज ग्रो बट द ओल्ड एज इन्फ्लुएंस द मेमोरी। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बर्थ से ही स्टार्ट होता है, अकर होता है, लेकिन यह ओल्ड एज में मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि कोई बच्चा जितना तेज़ी से किसी भी चीज़ को सीखेगा और उसको जितना ज़्यादा टाइम तक याद रखेगा उतना एक ओल्ड एज का व्यक्ति नहीं रख पाएगा। सेकेंड वन है मैच्योरिटी। किसी पर्सन की मैच्योरिटी भी डिपेंड करती है मेमोरी पर। थर्ड वन है बिल्ड टू लर्न। सीखने की इच्छा, कोई पर्सन कितना इच्छुक है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ये भी मेमोरी पे अफेक्ट करता है। फोर्थ है इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट मतलब रुचि, अटेंशन मतलब ध्यान देना। कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जितनी अधिक रुचि लगाएगा और जितना अधिक ध्यान देगा वो उस चीज़ को उतना अधिक लंबे समय तक मेमोरी में अपने स्टोर करके रख सकेगा। फिफ्थ है इंटेलिजेंस एंड सिक्स्थ रेस्ट एंड स्लीप। थैंक यू।